दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेल कटर में इस गोल सी चाकू जैसी दिखने वाली चीज का क्या नाम होता है? टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? और इंडियन क्रिकेट की जर्सी पर ये 3 स्टार क्यों बने होते हैं? अब क्योंकि हम में से अधिकतम लोग रोजाना अक्सर ऐसी कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोगों को नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ चीजों और उनके पीछे छिपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। नंबर 1, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। देखो, जीन्स में बनी हुई छोटी सी पॉकेट को एक पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइन्स, बस की टिकट्स वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18th सेंचुरी में दी कोल माइनर्स की फेवरेट पेन हुआ करती थी, और उस समय सबसे कीमती चीज जो हुआ करती थी वो अपने पास रखते थे, वो थी पॉकेट वॉच। इस टिप पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक ये चिप पॉकेट बनाए जाते। नंबर 2, सोडा कैंस के पॉप कैप पर बना हुआ छोटा सा होल। सोडा कैंस के ऊपर बने हुए पॉप कैप से कैन को आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप कैप पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैन के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह पेन्स में स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा सा होल बना होता है। नंबर 3, टूथपिक के ऊपरी हिस्से में बनी हुई डिजाइन। आप लोग टूथपिक को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से में डिजाइन क्यों बनी हुई होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से का इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 4, जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके जीन्स में साइड में लगे हुए बटन सिर्फ टाइम या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि उन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल्स के बटन को उन जगह पर लगाया जाता है जहां से जीन्स फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जीन्स के टैंक का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट्स वर्किंग क्लास जैसे लेबर्स, आर्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी, लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैन फटने के ज्यादा चांसेस होते थे। इसलिए पैन को फटने से बचाने और उनके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बटन्स जीन्स में लगाए जाते हैं। नंबर 5, पेन्स के कैप में बना हुआ छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पेन की कैप में छोटा सा होल क्यों होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन की कैप पर बने हुए इस होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से ही अंदाजा लगा दिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाई चांस कैप निगल भी देता है, तो कैप में होल होने से नर्व को सांस देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिंग मेजर की वजह से बनाया गया था। नंबर 6, टीवी एंटीना का डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस के फॉर्म में दिखाता है, और यह सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजता है, और अर्थ के साथ यह भी रिसॉल्व यानी घूमती रहती है। नंबर 7, शूज के साइड पर बने हुए स्ट्रॉ होल्स। हम सभी बचपन से शूज पहनते, अरे आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल्स बने होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये होल्स एसन के लिए या फिर एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन असल में इस होल का भी एक अहम पर्पस होता है। ये है 2 होल्स भी बाकी की होल्स की तरह लेसेस को बांधने के लिए ही होते हैं। लोग अपने साइज के हिसाब से शूज को होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 8, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स। आप लोगों ने अपने कॉपीज में बने हुए मार्जिन्स को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि ये मार्जिन्स पॉइंट्स नंबर डालने या फिर टीचर्स के रिमार्क्स लिखने के लिए होता है, लेकिन असल में मार्जिन आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में पेपर्स को अक्सर
चूहे खा लेते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाता था। मार्जिन पेपर में तभी से बनाए जा रहे ताकि अगर चूहे साइड से खा भी ले तो बीच में से लिखा हुआ काम खराब या फट न जाए। नंबर 9, कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट्स। आप लोगों ने कीबोर्ड्स के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तब वो टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर की 30 की तारें आपस में उलझना शुरू हो गई। इसीलिए बाद में कीबोर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स ने की को रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। तो दोस्तों, आप हमारे बाकी के अमेजिंग फैक्ट्स वाले वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यही खत्म होती है। लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।